जब अकबर ने कहा, मुझे वो चीज दो जो हर जगह हो लेकिन कहीं न हो। एक सुबह फतेहपुर सीकरी के दरबार में अकबर अपने शानदार सिंहासन पर बैठे थे। सूरज की किरणें सोने की छत पर पड़कर चमक रही थी। मंत्रीगण, कवि, सैनिक और दरबारी सभी अपनी अपनी जगह पर विराजमान थे। तभी अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, आज मेरा मन किसी कठिन सवाल का जवाब खोजने का है। दरबारियों ने एक दूसरे की ओर देखा। अब बादशाह के मन में क्या तूफान उठा है, ये कौन जाने। अकबर बोले, बीरबल, मुझे वो चीज चाहिए जो हर जगह हो लेकिन कहीं न हो। पूरा दरबार सन्नाटे में डूब गया। किसी को समझ नहीं आया कि इसका क्या मतलब है। एक दरबारी बोला, हुजूर, हवा। अकबर मुस्कुराए, हवा हर जगह है पर वो कहीं ना हो। ऐसा कैसे? दूसरा बोला, सपना। अकबर, सपना हर जगह नहीं देखा जा सकता। तीसरा बोला, ख्याल। अकबर, ख्याल दिमाग में होता है, हर जगह नहीं। सब चुप। सिर्फ एक शख्स शांत बैठा था, बीरबल। अकबर ने कहा, क्या हुआ बीरबल, आज चुप क्यों? बीरबल बोला, जहां सवाल जटिल हो वहां जवाब को पकने दो, बादशाह सलामत। 3 दिन का वक्त दीजिए। अकबर हंस पड़े, ठीक है बीरबल, 3 दिन में जवाब लेकर आना, वरना दरबार से छुट्टी। बीरबल महल से बाहर निकले तो उनके चेहरे पर वही आत्मविश्वासी मुस्कान थी। रास्ते में उनके साथी बोला, मालिक, ये तो बड़ा अजीब सवाल है, हर जगह हो लेकिन कहीं न हो। मतलब? बीरबल हंसे, मतलब यही कि जो दिखे भी पर पकड़ में ना आए। उन्होंने सोचा, इसका जवाब तर्क से नहीं, अनुभव से मिलेगा। वो पहले गांव की ओर निकल पड़े। गांव में उन्होंने एक किसान को देखा जो खेत में हल चला रहा था। बीरबल ने पूछा, भाई, तेरे खेत में क्या है जो हर जगह है लेकिन कहीं नहीं? किसान बोला, साहब, मिट्टी, हर जगह मिट्टी है। बीरबल मुस्कुराए, मिट्टी हर जगह है पर कहीं न हो, ऐसा नहीं, ये तो हर जगह है। आगे बढ़े तो देखा एक साधु नदी किनारे ध्यान कर रहा था। बीरबल बोले, महाराज, कोई ऐसी चीज बताइए जो हर जगह हो लेकिन कहीं न हो। साधु ने आंखें खोली, बोला, वो है ईश्वर। बीरबल ने सिर झुकाया, सही कहा, लेकिन ये उत्तर अकबर को तृप्त नहीं करेगा। उन्हें ऐसा जवाब चाहिए जो धरती पर तर्क से परे भी हो और मजाकिया भी। बीरबल आगे बढ़े। उन्होंने कुछ बच्चों को खेलते देखा। एक बच्चा बोला, देखो, मैं सबसे तेज हूं। दूसरा बोला, नहीं, मैं। बीरबल मुस्कुराए, बोले, बच्चों, झगड़ा मत करो। बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जो हर जगह है लेकिन कहीं नहीं? एक बच्चा बोला, साया, छाया, वो हमारे साथ हर जगह होता है। दूसरा बोला, लेकिन रात में साया भी गायब हो जाता है। बीरबल ने कहा, बहुत बढ़िया जवाब, मगर अधूरा है। फिर उन्होंने सोचा, बच्चों की बात में सच्चाई है। कोई ऐसी चीज जो दिखे भी, हो भी, मगर जगह न ले। वो विचार में खो गए। रात को बीरबल छत पर टहल रहे थे। चांदनी फैली थी। उन्होंने आसमान की ओर देखा। सितारे टिमटिमा रहे थे। वो बोले, ये आकाश हर जगह है पर कहीं नहीं। इस पर हाथ रखो तो खालीपन मिलता है, पर ये हर ओर फैला है। और तभी उनके चेहरे पर वही मशहूर बीरबल मुस्कान आई। उन्होंने कहा, समझ गया, यही जवाब है, पर इसे बताने का अंदाज थोड़ा मजेदार होना चाहिए। 3 दिन बाद बीरबल दरबार पहुंचे। अकबर बड़े उत्साहित थे। उन्होंने कहा, तो बीरबल, ले आए जवाब? बीरबल ने झुककर कहा, जी हां, जहां आप बैठे हैं जवाब ही वही है। अकबर हंसे, मतलब? बीरबल बोले, जहां नजर जाए वो है शून्य, खालीपन। वो हर जगह है, हवा में, आसमान में, हमारे मन में, यहां तक कि आपके दिल में भी। लेकिन जब आप उसे पकड़ने जाओ तो वो कहीं नहीं। अकबर कुछ सोच में पड़े। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, आपके सिंहासन के आसपास हवा है,
दीवारों के बीच खाली जगह है, बर्तन में खाली स्थान है, पर जब कोई पूछे कि वो कहाँ है तो जवाब नहीं मिलता। दरबार में तालियां बज उठीं। मंत्रीगण बोले, वाह बीरबल, अद्भुत उत्तर। पर अकबर बोले, इतना आसान नहीं। क्या इस जवाब की सच्चाई साबित कर सकते हो? बीरबल बोले, जरूर जहांपनाह। उन्होंने एक खाली घड़ा मंगवाया। कहा, हुजूर, इस घड़े में क्या है? अकबर बोले, कुछ नहीं, ये खाली है। बीरबल मुस्कुराए, यही तो है हर जगह मौजूद चीज, जो कहीं नहीं, खालीपन। फिर उन्होंने घड़े में पानी डाला और कहा, अब देखिए, जैसे ही जगह भर गई, वो चीज जो हर जगह थी गायब हो गई, खालीपन चला गया। अकबर ने तालियां बजाई। बीरबल, तुमने असंभव को भी शब्दों में बांध दिया। लेकिन जहां बीरबल की तारीफ होती, वहां कुछ दरबारी जलते भी थे। राजमंत्री मुराद बोले, जहांपनाह, ये तो महज शब्दों का खेल है। असली बुद्धि तो तब है जब वो चीज पकड़ी जाए। अकबर बोले, ठीक कहा। बीरबल, क्या उस चीज को पकड़ सकते हो? बीरबल मुस्कुराए, क्यों नहीं। उन्होंने दरबार में मोमबत्ती जलवाई और बोले, अब देखिए, इस लौ के आसपास जो गर्मी है वो महसूस होती है पर दिखती नहीं। वो हर जगह है पर कहीं नहीं। अकबर हंस पड़े। अब समझ आया तुम बीरबल क्यों कहलाते हो। दरबार में सब शांत हुए तो बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, असल में ये सवाल सिर्फ चीज का नहीं, सोच का था। हम इंसान हर चीज को छूकर पहचानना चाहते हैं, लेकिन कुछ चीजें अनुभव से समझी जाती है, जैसे प्रेम, ईश्वर, हवा, खालीपन, मन। ये सब हर जगह है, लेकिन कहीं नहीं दिखते। अकबर बोले, सही कहा बीरबल, और यही बात जीवन पर भी लागू होती है। अकबर बोले, कभी कभी हम दौलत, ताकत और शोहरत के पीछे भागते हैं, पर असली सुकून उसी चीज में है जो दिखती नहीं, शांति और संतोष में। बीरबल झुककर बोले, जहांपनाह, जो शून्य को समझ लेता है वो जीवन का सार जान लेता है। दरबार में वाह वाह की गूंज फैल गई। सीख, जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई वही है जो हर जगह है लेकिन कहीं नहीं, जैसे प्यार, विश्वास, हवा, आत्मा और ईश्वर। जो इन्हें खोज लेता है वही सच में समझदार बनता है। बीरबल ने सिखाया कि हर सवाल का जवाब तर्क से नहीं, अनुभव से मिलता है, और अकबर ने समझा कि हर खालीपन में भी एक गहरा अर्थ छिपा होता है। जब अकबर ने कहा, मेरी गलती ढूंढकर दिखाओ। एक दिन फतेहपुर सीकरी के भव्य महल में सुबह का समय था। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे दर्पण में खुद को देख रहे थे। सुनहरी पोशाक, मोतियों की माला और सिर पर दमकता ताज। उन्हें सच में लग रहा था कि वे संपूर्ण हैं। तभी दरबार में मंत्री, कवि और सेनापति एक एक करके आने लगे। सबने झुककर सलाम किया। जहांपनाह, आप जैसा न्यायप्रिय, बुद्धिमान और वीर कोई नहीं। अकबर मुस्कुराए, वाह, सबकी जुबान एक जैसी है। फिर बोले, दरबारियों, अगर मैं इतना पूर्ण हूं तो क्या कोई मेरी गलती भी बता सकता है? पूरा दरबार सन्न। कौन बादशाह से कहे कि आप गलत हैं? सबके चेहरों पर डर झलकने लगा। अकबर ने हंसते हुए कहा, डरिए मत, मैं आज आदेश देता हूं। जो मेरी गलती बताएगा उसे मैं इनाम दूंगा, सजा नहीं। दरबारियों ने राहत की सांस ली, मगर फिर भी कोई आगे नहीं आया। तभी अकबर ने देखा, बीरबल चुपचाप मुस्कुरा रहे थे। अकबर बोले, बीरबल, तुम तो हंस रहे हो, लगता है तुम्हें मेरी गलती पता है। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, गलती ढूंढना आसान नहीं, लेकिन जब आदेश आपका है तो कोशिश जरूर करूंगा। अकबर ने कहा, तो ठीक है, 3 दिन का समय है। 3 दिन में मेरी गलती बताओ। अगर गलती साबित न कर पाए तो दरबार से छुट्टी। पूरा दरबार हंसी में गूंज गया। कई दरबारी बुदबुदाए, अब देखना बीरबल का क्या हाल होता है। बीरबल शांत मुस्कुराते हुए बाहर निकल गए। उन्हें पता था
सवाल आसान नहीं, पर जवाब बहुत बड़ा होगा। बीरबल पूरे दिन सोचते रहे। राजा की गलती ढूंढना मतलब राज दरबार की नींव हिलाना। लेकिन अकबर को घमंड भी तो तोड़ना है। वे पहले महल के बाग में गए, जहां माली पौधों को पानी दे रहा था। बीरबल ने पूछा, भाई, अगर कोई राजा कहे कि वो कभी गलती नहीं करता तो? माली बोला, तो वो सबसे बड़ी गलती कर रहा है। बीरबल मुस्कुराए, वाह, यही तो बात है। उधर दरबार में बीरबल के विरोधी मंत्री मुराद और कवि रघुनाथ दोनों बीरबल के खिलाफ साजिश रचने लगे। मुराद बोला, अगर बीरबल ने गलती ढूंढ ली तो अकबर नाराज होंगे। रघुनाथ बोला, अगर नहीं ढूंढी तो वो खुद दरबार से बाहर। दोनों ने तय किया कि किसी भी हाल में बीरबल को नीचा दिखाना है। तीसरे दिन बीरबल ने सोचा, गलती दिखाने के लिए सिर्फ शब्द नहीं, अनुभव चाहिए। उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, आपकी गलती बताने से पहले मैं दरबार में एक छोटा सा प्रयोग करना चाहता हूं। अकबर बोले, मंजूर है। बीरबल ने दरबार में 3 बर्तन रखवाए। एक में सोने के सिक्के, दूसरे में पानी, तीसरे में सिर्फ हवा, खाली। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, इन तीनों में से कौन सा सबसे कीमती है? अकबर बोले, सोने वाला। बीरबल मुस्कुराए, यही तो आपकी पहली गलती है। अकबर चौंके, क्यों? बीरबल बोले, सोना कीमती है, पर पानी के बिना जीवन नहीं, और हवा के बिना कुछ नहीं। हम अक्सर दिखावे को ज्यादा मानते हैं, असली जरूरत को भूल जाते हैं। यही इंसान की सबसे बड़ी गलती है। दरबार में सराहना हुई, पर अकबर बोले, अच्छा, ये तो सबकी गलती हुई, मेरी कहाँ? बीरबल ने कहा, सुनिए, आगे बताता हूं। बीरबल ने एक सैनिक को बुलाया और कहा, जहांपनाह को नमस्कार करो, लेकिन आंखों में देखकर। सैनिक डर गया, उसने सिर झुकाकर सलाम किया। बीरबल बोले, देखा जहांपनाह, आपकी इतनी शान है कि लोग डर के मारे आंखों में नहीं देख पाते। ये डर आपकी ताकत नहीं, आपकी गलती है। जो राजा अपने प्रजाजन से खुलकर नजर नहीं मिला पाता, वो सबकी इज्जत तो पाता है, पर प्यार नहीं। अकबर गंभीर हो गए। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने कहा, तीसरी गलती, जहांपनाह, यह है कि आप गलती को गलती मानते ही नहीं। अकबर बोले, मतलब? बीरबल बोले, जब कोई दरबारी आपकी तारीफ करता है, आप मुस्कुराते हैं, पर जब कोई सच्ची बात कहे तो आप शक करते हैं। राजा को अगर सिर्फ तारीफें सुनने की आदत पड़ जाए तो वो खुद को भगवान समझने लगता है। अकबर के चेहरे का रंग बदल गया, पर वो शांत रहे। उन्होंने कहा, और बताओ बीरबल, क्या और भी गलती है मुझमें? बीरबल ने झुककर कहा, हाँ जहांपनाह, सबसे बड़ी गलती है। आप ये मानते हैं कि आप गलती कर ही नहीं सकते। यही सोच मनुष्य को अंधा बना देती है। जैसे ही इंसान खुद को पूर्ण समझने लगता है, वहीं से उसका पतन शुरू हो जाता है। अकबर कुछ पल तक चुप रहे। पूरा दरबार सांस थामे खड़ा था। फिर अकबर मुस्कुराए, बीरबल, तुम्हारा जवाब तीखा है, पर सच्चा। मुझे गर्व है कि मेरे दरबार में कोई ऐसा है जो मुझे आईना दिखा सके। अकबर ने बीरबल से कहा, अब बताओ, इनाम क्या चाहोगे? बीरबल बोले, जहांपनाह, बस इतना वादा कीजिए कि जब भी कोई आपकी गलती बताए, आप उसे दुश्मन नहीं, अपना सच्चा साथी समझेंगे। अकबर हंस पड़े, वादा रहा। बीरबल, आज तुमने मुझे वो सिखाया जो कोई किताब नहीं सिखा सकती थी। फिर उन्होंने बीरबल को सोने की 50 मुद्राएं और रेशमी पगड़ी भेंट की। दरबारी जलते रहे, पर सब तालियां बजाने को मजबूर हो गए। रात को अकबर अपने महल की छत पर टहल रहे थे। उन्होंने आसमान की ओर देखा और खुद से कहा, आज समझ आया कि गलती वही नहीं जो की जाती है, बल्कि वो भी गलती है जो स्वीकार नहीं की जाती। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अगर बीरबल न होता तो मैं अपनी परछाई से भी अनजान रह जाता। अगले दिन जब बीरबल दरबार पहुंचे तो अकबर ने सबके सामने कहा, आज से मैं आदेश देता हूं, जो भी मेरी गलतियों की ओर ध्यान दिलाएगा
उसे इनाम मिलेगा, सजा नहीं। पूरा दरबार जहां पनाह की जय हो के नारों से गूंज उठा। बीरबल ने धीरे से कहा, जहां पनाह, यही है सच्चे राजा की पहचान। मोरल, सीख, गलती करना बुरा नहीं, गलती मानना महानता है। जो व्यक्ति अपनी गलती पहचान लेता है वही सुधार की ओर पहला कदम रखता है। अकबर ने सीखा कि सत्ता से बड़ा कोई नहीं होता, सच्चाई हमेशा सबसे ऊंची होती है। और बीरबल ने साबित किया कि सच्चा मित्र वही है जो आईना दिखाए, खुशामद नहीं करे। जादूगर का मुकदमा जो बीरबल ने अपनी चतुराई से जीता। फतेहपुर सीकरी की सुबह उस दिन कुछ अलग थी। दरबार के बाहर सैकड़ों लोग जमा थे। सबकी निगाहें एक ही दिशा में थी। एक ऊंचे कद का व्यक्ति रेशमी चोगा पहने, हाथ में चमकती छड़ी थामे, शाही महल की ओर बढ़ रहा था। लोग फुसफुसा रहे थे, वो देखो, वही है, वो अजूबा जादूगर। कहते हैं हवा में सोना बना देता है। नहीं नहीं, सुना है वो लोगों के मन पढ़ लेता है। कुछ ही देर में वो आदमी अकबर के दरबार में पहुंचा। उसने झुककर सलाम किया। जहां पनाह, मैं हूं महमूद जादूगर। मैं अपनी विद्या से बादशाह को प्रभावित करने आया हूं। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, तो दिखाओ अपनी कला महमूद। महमूद ने एक कपड़ा फैलाया और बोला, इसमें देखिए, ये खाली है। अकबर ने देखा, सचमुच खाली था। महमूद ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और फूंक मारी। अचानक कपड़े में से गुलाब की वर्षा होने लगी। पूरा दरबार वाह वाह करने लगा। फिर उसने अपनी जेब से सिक्का निकाला और हवा में फेंका। सिक्का चांदी का था, गिरा तो सोने का हो गया। अकबर भी दंग रह गए। उन्होंने तालियां बजाई। वाह, क्या अद्भुत कला है। महमूद ने कहा, जहां पनाह, मैं अपनी इस विद्या से पूरे राज्य को समृद्ध कर सकता हूं, पर बदले में मुझे कुछ चाहिए। अकबर ने पूछा, क्या चाहिए? महमूद बोला, बस 3 दिन का समय और शाही खजाने से 1,00,000 अशर्फिया, ताकि मैं अपना प्रयोग कर सकूं। अकबर को बात समझ में आई नहीं, पर जादूगर की बातें इतनी विश्वास भरी थी कि उन्होंने अनुमति दे दी। जब बीरबल दरबार पहुंचे तो उन्हें ये बात सुनकर माथे पर बल पड़ गए। उन्होंने कहा, जहां पनाह, क्या आपने बिना सोचे समझे खजाने से 1,00,000 अशर्फिया देने का हुक्म दिया? अकबर बोले, बीरबल, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं। मैंने अपनी आंखों से उसका जादू देखा है। बीरबल मुस्कुराए। जहां पनाह, आंखें अक्सर वही देखती हैं जो मन चाहता है, पर जादू, वो या तो कला होती है या छल। अकबर ने कहा, तो तुम कहना चाहते हो कि वो धोखेबाज है? बीरबल ने सिर झुकाया। अभी नहीं कह सकता, लेकिन कृपा कर मुझे 3 दिन की अनुमति दीजिए। अगर वो सच्चा हुआ तो मैं स्वयं उसकी सेवा करूंगा, और अगर झूठा निकला तो न्याय आपका। अकबर ने हामी भर दी। बीरबल ने महमूद से मुलाकात की। मुस्कुराकर बोले, महमूद साहब, मैंने आपकी कला की बहुत तारीफ सुनी है। क्या मुझे भी कुछ सिखाएंगे? महमूद बोला, क्यों नहीं, पर इसके लिए आपको मेरा रहस्य समझना होगा। मैं जड़ी बूटियों और तत्वों के मेल से ऊर्जा पैदा करता हूं। बीरबल ने ध्यान से देखा। उसके हाथ में जो छड़ी थी, उसके सिरे पर एक छोटा सा शीशा लगा था। जब वो फूंक मारता तो छड़ी की नोक से हल्का धुआं निकलता और लोग सोचते कि वो जादू है। बीरबल समझ गए, ये सब खेल है भ्रम का। तीसरे दिन महमूद दरबार में आया। उसने घोषणा की, जहां पनाह, आज मैं आपको सोना बनाकर दिखाऊंगा। अकबर ने कहा, अच्छा, तो शुरू करो। महमूद ने रेत मंगवाई और अपनी छड़ी हिलाने लगा। बीरबल ने दरबारियों से कहा, सभी दियों की लौ बंद कर दीजिए। महमूद चौंका, नहीं नहीं, अंधेरा क्यों? मुझे रोशनी चाहिए। बीरबल मुस्कुराए, अगर कला सच्ची है तो रोशनी छाया मायने नहीं रखती। अकबर ने आदेश दिया। सब दिए बुझा दिए गए। अंधेरे में छड़ी की चमक गायब हो गई। अब बीरबल ने सैनिकों को संकेत किया।
उन्होंने जादूगर के हाथ से छड़ी छीन ली और शीशा तोड़ दिया। अंदर से निकला पारे और चमकदार धातु का छोटा सा गोला। वही गोला जब हवा में घूमता तो रेत चमकने लगती थी और लोग सोचते कि वो सोना बन गया। अकबर ने गुस्से में कहा, धोखेबाज, तुमने मुझे ठगने की कोशिश की। महमूद गिड़गिड़ाने लगा, जहां पनाह, मैं बस मनोरंजन करना चाहता था। अकबर ने गुस्से में कहा, इसे जेल में डाल दो। पर बीरबल ने कहा, जहां पनाह, इसे सजा देने से पहले इसे मुकदमे का मौका दीजिए। अदालत में सच अपने आप सामने आएगा। अकबर ने अनुमति दी। अगले दिन महमूद का मुकदमा दरबार में हुआ। बीरबल बोले, जहां पनाह, यह आदमी कहता है कि वो रेत को सोना बना सकता है, तो इसे एक मौका और दे। महमूद डर गया, पर हिम्मत जुटाकर बोला, हां, मैं कर सकता हूं। बीरबल ने कहा, ठीक है, दरबार के बीच रखे इस लोहे के घड़े में रेत डालो और उसे सोना बनाओ। महमूद ने कोशिश की, छड़ी हिलाई, फूंक मारी, पर कुछ नहीं हुआ। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, ये सोना तभी बनता है जब रोशनी में उसका शीशा चमकता है। असल में यह सिर्फ नजर का धोखा है। फिर उन्होंने अदालत में झुककर कहा, अगर यह सच्चा जादूगर है तो अपनी कला से खुद को जेल से मुक्त कर ले। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर हंस पड़े। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि सचमुच अद्भुत है। तुमने बिना हिंसा, बिना अपमान, न्याय कर दिखाया। फिर उन्होंने आदेश दिया, महमूद को कोई कठोर सजा नहीं दी जाएगी, पर अब से उसे राज्य छोड़ना होगा और कभी धोखा देने का काम नहीं करेगा। महमूद सिर झुकाकर चला गया। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुमने फिर साबित किया कि असली जादू मन की चतुराई में होता है, छड़ी में नहीं। बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, जादू आंखों को भटकाता है, पर बुद्धि हमेशा सच को देख लेती है। कुछ दिन बाद अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, अगर तुम इतने चतुर न होते तो हम शायद अब तक सोना बनाने वाले महमूद के गुलाम बन जाते। बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, असली सोना वो नहीं जो चमकता है, बल्कि वो है जो बुद्धि को जगमगाता है। अकबर ने खिलखिलाकर कहा, तो फिर दरबार का असली सोना तो तुम हो बीरबल। मोरल, सीख, धोखा भले ही जादू की तरह दिखे, पर सच की रोशनी में उसका भ्रम टूट जाता है। सच्ची ताकत हाथों में नहीं, दिमाग की ईमानदारी में होती है। जो बुद्धि से काम लेता है, उसे कोई छल नहीं फंसा सकता। सीख, आंखों से नहीं, बुद्धि से देखो, क्योंकि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। रानी का कीमती हीरा चोरी हुआ और बीरबल ने बिना सबूत चोर पकड़ा। फतेहपुर सीकरी का शाही महल उस सुबह कुछ अजीब तरह से गूंज रहा था। न कहीं संगीत की धुन थी, नहीं दासियों की हंसी, बल्कि हर तरफ अफरातफरी थी। रानी रूपमती के कक्ष के बाहर सैनिक खड़े थे और भीतर से रानी की तेज आवाज गूंज रही थी, मेरा हीरा, मेरा कीमती हीरा कहा गया। ये वही हीरा था जो अकबर ने अपनी रानी को उनके जन्मदिन पर तोहफे में दिया था। इतना बड़ा और चमकीला कि सूरज की रोशनी में उसकी चमक पूरे कमरे को जगमग कर देती थी। अकबर को खबर मिली, वे तुरंत पहुंचे। रानी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, जहां पनाह, वो हीरा मैं हर दिन पूजा के समय पहनती थी। कल रात तक तो मेरे गले में था, सुबह उठी तो गायब। अकबर के चेहरे पर चिंता की रेखाएं थी। उन्होंने दरबारियों को बुलाया और आदेश दिया, जिसने ये हीरा चुराया है उसे खोज कर लाओ, वरना पूरा महल सजा पाएगा। सैनिकों ने महल छान मारा, दासियों से पूछताछ हुई, नौकरों से सवाल हुए, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। तभी अकबर ने कहा, अब इस मामले की तह तक बीरबल ही पहुंचा सकता है। बीरबल दरबार पहुंचे। माहौल गंभीर था। अकबर ने पूरी बात बताई और बोले, बीरबल, मेरे पास कोई गवाह नहीं, कोई निशान नहीं, फिर भी मैं चाहता हूं कि तुम चोर को ढूंढ निकालो।
बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, अगर सबूत नहीं है तो मनुष्य का स्वभाव ही सबसे बड़ा सबूत है। अकबर बोले, मतलब? बीरबल ने कहा, हर चोर के भीतर डर छिपा होता है और डर उसे खुद बेनकाब करता है। उन्होंने रानी से पूछा, बीते 2 दिनों में आपके कमरे में कौन कौन आया था? रानी बोली, मेरी 3 दासियां, लाजवंती, बिंदिया और श्यामली। बीरबल ने सिर हिलाया। बहुत अच्छा, मुझे तीनों से बात करनी होगी। तीनों दासियां दरबार में लाई गई। तीनों के चेहरों पर डर था। अकबर ने कहा, अगर किसी ने सच्चाई छुपाई तो उसे कड़ी सजा मिलेगी। बीरबल ने शांत भाव से कहा, जहां पनाह, आज मैं एक खेल के जरिए सच्चाई सामने लाऊंगा। कोई यातना नहीं, कोई धमकी नहीं। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। खेल से चोर पकड़ा जाएगा। बीरबल ने कहा, मैं चाहता हूं कि आज रात इन तीनों दासियों को एक एक डिब्बा दिया जाए। डिब्बे में रखे हैं जादुई बीज। जो निर्दोष होगी उसके बीज सुबह तक दोगुने हो जाएंगे। तीनों को एक जैसा डिब्बा दे दिया गया। बीरबल ने कहा, बीज को पानी दो, प्रार्थना करो और सुबह दरबार में लेकर आना। रात के सन्नाटे में तीनों दासियां अपने कमरे में थी। लाजवंती और बिंदिया चैन से सो गई, पर श्यामली बार बार करवटें बदल रही थी। वो सोच रही थी, अगर सुबह मेरा बीज न बढ़ा तो सब समझ जाएंगे कि चोर मैं हूं। घबराहट में उसने सोचा, क्यों न थोड़ा पानी में कुछ मिला दूं ताकि बीज जल्दी बढ़ जाए। उसने गीले कपड़े से बीज को ढका, धूप दी, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि बीरबल के बीज असल में उबले हुए थे, जो कभी उग नहीं सकते थे। अगली सुबह तीनों दासियां दरबार में पहुंची। अकबर और रानी दोनों बैठे थे। बीरबल ने कहा, अब दिखाओ किसके बीज बढ़े। लाजवंती और बिंदिया ने अपने डिब्बे दिखाए। बीज वैसे के वैसे थे। श्यामली ने डिब्बा खोला। उसमें से छोटे छोटे अंकुर निकले थे। दरबार में हलचल मच गई। वाह, ये तो सचमुच जादुई बीज है। अकबर बोले, तो क्या ये निर्दोष है? बीरबल मुस्कुराए, नहीं जहां पनाह, यही चोर है। पूरा दरबार चौंक गया। अकबर बोले, पर कैसे? बीज तो बढ़े हैं। बीरबल बोले, जहां पनाह, मैंने उबले हुए बीज दिए थे जो कभी नहीं उग सकते। केवल वही व्यक्ति उन्हें उगाने की कोशिश करेगा जिसे डर हो कि उसका झूठ पकड़ा जाएगा। इसलिए श्यामली ने उन्हें गीला किया, कुछ रसायन डाले और अंकुर दिखाने की कोशिश की। श्यामली कांपती हुई बोली, मुझे माफ कर दीजिए जहांपनाह, मैंने हीरा लालच में छुपा लिया था। डर गई थी। श्यामली को सैनिकों ने तुरंत खोजा और उसके कमरे से रेशमी थैली में वही चमकता हुआ हीरा बरामद हुआ। रानी की आंखों में राहत और हैरानी दोनों थी। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा। बिना सबूत के भी तुमने सच पकड़ लिया, बीरबल। बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, सबूत हमेशा चीजों में नहीं होते, कई बार वो इंसान की हरकतों में छिपे होते हैं। अकबर बोले, श्यामली को क्या सजा दी जाए? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, इसे बंदी बनाने की बजाय इसे वो काम दीजिए जहां इसे मेहनत का मूल्य समझ आए। रानी के बाग में इसे काम करने दीजिए ताकि ये सीखे कि मेहनत से कमाया हुआ रत्न ही सबसे कीमती होता है। अकबर ने हामी भरी। रानी ने भी सहमति दी। बीरबल, तुमने न केवल मेरा हीरा लौटाया बल्कि मेरा विश्वास भी। अगले दिन दरबार लगा। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी चालाकी देखकर मुझे लगता है कि अगर तुम चोर बनते तो हमें कभी पकड़ ना आता। बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, अगर मैं चोर होता तो आपकी अमीरी नहीं, आपकी ईमानदारी चुरा लेता। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। रानी ने बीरबल को एक सोने की अंगूठी उपहार में दी। मोरल, सीख, सच्चाई के लिए सबूत से ज्यादा जरूरी है सूझबूझ। डर हमेशा गुनाह को उजागर करता है, क्योंकि झूठ चाहे जितना भी सजाया जाए, उसकी जड़ें कभी नहीं उगती, जैसे उबले बीज। बुद्धि और न्याय जब साथ हो तो सबसे कठिन रहस्य भी खुल जाते हैं।
अकबर की 3 रातों की परीक्षा, जहां सच बोलने की मनाही थी। दरबार में उस दिन बड़ी हलचल थी। अकबर बादशाह गंभीर मुद्रा में बैठे थे, पर उनके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। बीरबल ने देखा तो समझ गया, आज कुछ नया होने वाला है। बीरबल, अकबर बोले, आज मैं तुम्हें एक अजीब परीक्षा देना चाहता हूं, ऐसी जो पहले किसी मंत्री ने नहीं दी। बीरबल मुस्कुराया, हुजूर, परीक्षा कैसी भी हो, जब तक बुद्धि साथ है, डर कैसा? अकबर बोले, 3 रातों तक तुम मेरे आदेश के अनुसार रहोगे। हर रात मैं तुमसे सवाल करूंगा, लेकिन तुम सच नहीं बोल सकते। अगर गलती से भी तुमने सच्चाई कह दी तो तुम्हें दरबार से निष्कासित कर दिया जाएगा। पूरा दरबार वाह कर उठा। सबको लग रहा था कि बीरबल इस बार फंसेगा जरूर। रात का पहरा बजा। बीरबल को बुलाया गया। महल में सुनहरी दिए जल रहे थे। अकबर सोने के बिस्तर पर बैठे और बोले, बीरबल, अगर मैं अभी तुमसे कहूं कि मैं राजा नहीं बल्कि एक भिखारी हूं, तो तुम क्या कहोगे? बीरबल ने मुस्कुराते हुए सिर झुकाया, हुजूर, अगर आप भिखारी हैं तो दुनिया के सारे राजा शायद भीख में आपकी शान मांगेंगे। अकबर हंस पड़े, तो तुमने सच नहीं बोला, मगर सुनने में मीठा लगा। पहली रात बीरबल ने हंसी के साथ जीत ली, लेकिन जैसे ही बीरबल जाने लगा, अकबर ने कहा, याद रखना, कल की रात सबसे कठिन होगी। वहां झूठ बोलना तुम्हें भारी पड़ सकता है। दूसरी रात को अकबर ने पूरा महल अंधेरे में रखा। सिर्फ एक दीपक जल रहा था। बीरबल को बुलाया गया। अकबर के सामने एक नकली मुर्दा रखा गया, सफेद कपड़े में लिपटा हुआ। अकबर बोले, बीरबल, ये मेरा शव है। अगर मैं मर चुका हूं तो तुम क्या कहोगे? पूरा महल सन्नाटे में था। सबकी सांसें थमी थी। बीरबल कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, जहां तक मैंने देखा है, अकबर जैसा जिंदा दिल आदमी मर भी जाए तो मौत उससे डरकर भाग जाएगी। अकबर मुस्कुराए, वाह बीरबल, झूठ भी ऐसा कि सच्चाई शर्मा जाए। दरबारियों ने ताली बजाई। फिर अकबर बोले, पर तीसरी रात, वहां तुम्हारी जुबान भी कांप उठेगी। तीसरी रात अकबर ने पूरा महल सुनसान कर दिया। बीरबल के आने से पहले ही सिपाहियों को आदेश मिला, इस बार बीरबल को उलझाना है। जैसे ही बीरबल पहुंचे, अकबर ने कहा, बीरबल, आज का नियम वही है, सच नहीं बोलना, लेकिन इस बार मैं तुम्हें 3 सवाल पूछूंगा। बीरबल ने झुककर कहा, हुजूर, हुक्म कीजिए। पहला सवाल, क्या तुम मुझसे ज्यादा बुद्धिमान हो? बीरबल बोला, हुजूर, मैं तो आपका परछाई हूं। अगर आप सूरज हैं तो मैं बस रोशनी का टुकड़ा। अकबर मुस्कुराए, वाह, न सच न झूठ, पर जवाब दिल को भा गया। दूसरा सवाल, अगर तुम्हें मुझे धोखा देना पड़े तो कैसे दोगे? बीरबल ने पल भर सोचा, फिर बोला, मैं धोखा नहीं दूंगा हुजूर, बस इतना करूंगा कि आप सोचते रह जाए कि धोखा दिया या नहीं। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। तीसरा सवाल, अगर तुम्हें अपने सबसे प्यारे इंसान को बचाने के लिए झूठ बोलना पड़े तो क्या तुम बोलोगे? बीरबल ने गहरी सांस ली, फिर बोला, हुजूर, अगर सच्चाई किसी की जान ले ले तो झूठ ही सबसे सच्चा बन जाता है। अकबर कुछ देर तक चुप रहे। उनकी आंखें चमक उठीं। उन्होंने बीरबल को गले लगाते हुए कहा, बीरबल, तुमने 3 रातें जीत ली। आज तुमने सिखा दिया, झूठ भी अगर सही मंशा से बोला जाए तो वो इंसाफ बन सकता है। अगले दिन दरबार में सारे मंत्री, दरबारी और सिपाही इकट्ठे हुए। अकबर बोले, इन 3 रातों में बीरबल ने मुझे सिखाया कि सच और झूठ का फैसला शब्दों से नहीं, नीयत से होता है। फिर अकबर ने घोषणा की, आज से दरबार में ये नियम होगा, अगर किसी का झूठ किसी की भलाई के लिए हो तो वो झूठ नहीं, करुणा कहलाएगा। सारे दरबार ने तालियां बजाईं। बीरबल विनम्रता से झुके और बोले, हुजूर, सच्चाई कभी नहीं मरती, बस कभी कभी रूप बदलकर इंसाफ बन जाती है। मोरल, सीख, कभी कभी झूठ बुरा नहीं होता,
अगर वो किसी की जान, सम्मान या सुख की रक्षा करे। सच्चाई केवल बोलने में नहीं, बल्कि दिल की नीयत में होती है। 4 आधे सच और एक पूरा फैसला। एक दिन बादशाह अकबर आम के बाग में टहल रहे थे। ओस की महीन परत पत्तों पर चमक रही थी। अचानक मुहर्रिर दौड़ता हुआ आया। जहां पनाह, दरबार में आज 4 अजीब अर्जियां हैं। सब कहते हैं न्याय अभी, तुरंत, यही। अकबर मुस्कुराए। आज तो दिलचस्पी की महक आ रही है। चलो दरबार लगाते हैं। नगाड़ा बजा, दरबार सजा, और सबकी नजर अनायास ही बीरबल पर टिक गई, क्योंकि जहां रहस्य वहां बीरबल। दरबार में एक एक करके 4 लोग हाजिर हुए। एक पंडित, मेरी दुर्लभ पोथी चोरी हो गई, बिना उसे पढ़े मेरा शोध अधूरा। 2, एक धनी व्यापारी, मेरे खाते से रातों रात सोना गायब। 3, एक युवती, नाम रूपा, मेरे पिता की अंतिम निशानी, एक चांदी की कंगन किसी ने छीन लिया। 4, एक अस्तबलदार, बादशाह सलामत, राजशाही घोड़े, बिजली की ताकत अचानक आधी रह गई। किसी ने जादू या चाल चल दी है। अकबर ने भौहें उठाई। चारों मामले अलग, पर कहीं कोई छिपा धागा तो नहीं। बीरबल की आंखें चमकी। जहां पनाह, आज आधे सच पकड़ने होंगे, क्योंकि आधे सच सबसे खतरनाक झूठ होते हैं। बीरबल ने चारों को गौर से देखा। पंडित जी के कपड़े स्वच्छ, पर आंखों में रात जगने की लकीरें। व्यापारी का चेहरा घबराया, मगर उंगलियों में सुर्ख रंग का हल्का दाग। रूपा की आंखें सच्चाई में डूबी, पर उसकी पायल की ध्वनि आसमान। अस्तबलदार की कमर पर चाबुक, जिसकी नोक पर चिपकी सूखी मिट्टी अलग रंग की। सबूत हमेशा बोलते हैं, बीरबल ने मन में कहा, बस उन्हें सुनना आना चाहिए। पंडित बोला, वो पोथी मेरे दादाओं की विरासत है, नक्षत्रती लसमी भेद। रात को मैं उसके अध्याय चतुर्थ नक्षत्र पर था। सुबह उठकर देखा, गायब। बीरबल ने शांत स्वर में पूछा, पोथी कहाँ रखी थी? मेरी पुस्तकों की अलमारी, तीसरी रैक, दाहिनी ओर। बीरबल ने दरबार में रखी उनकी थैली से एक छोटा नीला कागज निकाला। पंडित की टूडू सूची जो उसने घबराहट में गिराई थी। उस पर अंतिम पंक्ति थी, आज चतुर्थ नक्षत्र का अनुवाद पूरा करना और प्रस्तुति देना। बीरबल मुस्कुराए, आप प्रस्तुति देने वाले थे, फिर रात के अंधेरे में किसे आमंत्रित किया? पंडित सक्का गए। मैं अकेला ही था। बीरबल बोले, रात में दीपक का कालिख धब्बा आपके बाएं हाथ पर है, पर आपकी कलम दाहिने हाथ में चलती है। यानी आपने देर रात तक सचमुच काम किया। मगर अलमारी के पास जो धूल है, वो उंगलियों के 3 निशान दिखाती है, आपके और 2 अलग। कोई आया था। अकबर ने पूछा, कौन? बीरबल ने कहा, अब अगले केस से सुराग मिलेगा। दूसरा केस, व्यापारी का सोना। व्यापारी बोला, मेरे खाते से 5 सील बंद थैलियां गायब, ताला सलामत, पहरेदार मौजूद, फिर भी चोरी। बीरबल ने व्यापारी के हाथों की ओर देखा। उंगलियों पर हल्का अलता, सुर्ख का दाग। आपकी कार्रवाई रात में हुई? हां। आपकी हवेली में किसका कार्यक्रम था? मेरी बेटी की मेहंदी, महल्ले भर का जमावड़ा, नाच गान, पर मेरा सोना। व्यापारी रो पड़ा। बीरबल ने कहा, जब महन दीरसम थी, महिलाएं अंदर, पुरुष बाहर। सोने की थैलियां कहा? मेरे निजी कक्ष में ताला लगा। ताले की चाबी मेरी कमर से लटकती है, और नाचगान में कमरबंद उतरा होगा, पर ताला तो सलामत था। बीरबल ने धीरे कहा, जब ताला सलामत हो और चोरी हो जाए, तो या तो ताला खुलने का दूसरा तरीका था, या जिसने लिया वो अधिकार वाला था। व्यापारी के माथे पर पसीना। मगर बीरबल ने नोट किया, व्यापारी के जूतों तले बारीक मिट्टी, जो अस्तबल की मिट्टी जैसी लग रही थी, पीली, सूखी, भुरभुरी। तीसरा केस, रूपा और चांदी का कंगन। रूपा बोली,
बाबा की याद में कंगन हमेशा दाहिने हाथ में रहता है। कल बाजार में धक्का मुक्की हुई और कंगन गायब। बीरबल ने उसकी पायल की आसमान खनक सुनी। एक घुंघरू टूटा हुआ था। भीड़ में धक्का किस तरफ से लगा? बाएं से। कंगन दाहिने हाथ से कैसे गिरा? रूपा सकुचाई। मैंने उसे कसकर पकड़ा था। शायद। घबराहट में बीरबल ने पूछा, कंगन पर कोई निशान, खुदाई? अंदर बाबा का नाम, धर्मदास। बीरबल ने उसे ढांढस बंधाया, मिलेगा। कंगन जिन हाथों में है वो हाथ अभी यहां कहीं है। दरबार सरगर्म हो गया। चौथा केस, बिजली घोड़े की आधी ताकत। अस्तबलदार बोला, जहां पनाह। बिजली घोड़ा अचानक सुस्त। न दौड़ता न खाता। रात तक सब ठीक था। बीरबल ने पूछा, कौन कौन घोड़े को देखता है? मैं, मेरा सहायक मन्नू और 2 पहरेदार। खुरों की जांच हुई? हां, सब ठीक। घोड़े की नथुनों पर हल्की नीली छाप क्यों? अस्तबलदार चौंका। मुझे ध्यान नहीं पड़ा। बीरबल ने कहा, नीली छाप एक खास जड़ी की भाप से होती है, जिससे जानवर थोड़ी देर सुस्त हो जाते हैं। जड़ी कौन लाया? अस्तबलदार ने घबराकर कहा, मैंने नहीं। तो किसने? सहायक। या कोई बाहरी? बीरबल ने बिजली को देखना चाहा। अनुमति मिली। वो अस्तबल गए। घोड़े की आंखें साफ, लेकिन चारा में कुछ महीन कण जो साधारण भूसे में नहीं होते। बीरबल ने थोड़ा चारा मुंह में रखा। चखा नहीं, बस सूंघा। चने के आटे में मिलाए गए कमल गट्टा के पिसे दाने घोड़े को भारीपन देंगे। वापसी पर उन्होंने अकबर से कहा, चारों मामलों के धागे एक ही रस्सी से जुड़े हैं और वही रस्सी अभी दरबार में लिपटी खड़ी है। बीरबल की चालाक जांच, इंटेलिजेंट इन्वेस्टिगेशन। बीरबल ने चारों फरियादियों को अलग अलग प्रश्नों की जगह एक साथ सवाल करना शुरू किया। पंडित जी, आपकी पोथी की कीमत? अनमोल, पर बाजार में 100 अशरफिया भी कम। व्यापारी जी, आपके सोने की थैलियां किस मुहर से सील? मेरे डी अक्षर की मुहर। रूपा, तुम्हारे कंगन की खासियत? अंदर धर्मदास खुदा है। अस्तबलदार, बिजली को कमलगट्टा कौन देता? कोई नहीं। बीरबल धीमे से मुस्कुराए। और फिर भी वो खा आया। कौन खिलाता रहा? कोई नहीं, नाम का कोई तो है। भीड़ में फुसफुसाहट बढ़ी। मुल्ला 2 प्याजा कान में बोले, बीरबल, इतना उलझा क्यों रहे हो? चोर को पकड़िए, दाल बस पक जाएगी। बीरबल हंसे, मुल्ला जी, दाल पकाने से पहले यह जानना जरूरी है कि दाल में कौन सा कंकड़ किस बोरी से आया। आधे सच की परीक्षा। बीरबल ने दरबार में एक छोटी सी लीला रच दी। उन्होंने कहा, चारों अपने अपने सामान की नकली प्रतिकृति हमारे लोग बनाकर लाएंगे। पोथी का खोल, सोने की थैलियां, चांदी का कंगन और बिजली की नाल। जो सच में अपने को निर्दोष समझता है वो आगे बढ़कर इन प्रतिकृतियों को छुए, हर चीज को छुए और कहे, मैं निर्दोष हूं। लेकिन ध्यान रहे, इन्हें किसी ने जादुई रंग से पुतवाया है। दोषी के हाथ पर हल्का रंग चढ़ जाएगा। दरबार में हड़बड़ाहट, जादुई रंग। दरअसल बीरबल ने कोई जादू नहीं लगाया था। यह सिर्फ मन का दबाव जांचने का तरीका था। रंग साधारण, जो किसी पर चढ़ता ही नहीं, क्योंकि था ही नहीं। सब आगे बढ़े। पंडित ने पोथी के खोल को छुआ। कंठनाल सूख रही थी, पर उन्होंने साफ आवाज में कहा, मैं निर्दोष हूं। व्यापारी ने थैलियां छुई, पर उसके हाथ थोड़ा पीछे रह गए। उसने थैली को बस हल्का सा ऊपर से छुआ और बोले, मैं निर्दोष हूं। रूपा ने कंगन की नकल को उठाकर माथे से लगाया, मैं निर्दोष हूं। अस्तबलदार ने घोड़े की नाल की प्रतिकृति को उलट पलट कर देखा, मैं निर्दोष हूं। बीरबल ने धीरे से कहा, अब सब अपने हाथ दिखाइए। सबके हाथ बिल्कुल साफ। भीड़ हंस दी। जादुई रंग? बीरबल बोले, रंग नहीं था, आपके मन में था। जो अपराधी होता है वो छूने ही नहीं चाहता, या छूते समय मन कांपता है।
उन्होंने व्यापारी की ओर देखा। आपने सबसे कम भरोसे से छुआ। व्यापारी तैश में, मैं पीड़ित हूं। हां, बीरबल बोले, पर आधा सच बोल रहे हैं। पीड़ित तो है, पर अपने लापरवाह ताले के कारण। अकबर ने भौहें उठाई। धागे जुड़ते हैं। बीरबल ने क्रम से खुलासा शुरू किया। 1. पंडित की पोथी। पंडित जी सच में विद्वान है। पोथी चुराने वाले को पता था कि चतुर्थ नक्षत्र अध्याय पर वे हैं, और उसी रात में चोरी हुई। ये वही कर सकता है जो रात में पंडित के कमरे तक पहुंचा। और ये मौका किसे मिला? व्यापारी की मेहंदी में पंडित जी को भी बुलाया गया था, शुभ मुहूर्त बताने। वापसी में देर हुई। पंडित जी ने विश्राम किया और किसी ने पीछा कर उनके कमरे का रास्ता देख लिया। 2. व्यापारी का सोना। ताला सलामत, मतलब डुप्लीकेट कुंजी बनी। कुंजी किस समय मिली होगी? जब आप मेहंदी में थे और कमरबंद खोला, किसी अंदर के आदमी ने मोम पर छाप ले ली। आपके जूतों की मिट्टी से पता चलता है कि आप रात को अस्तबल गए। क्यों? क्योंकि चोर ने आपके ध्यान भटकाने के लिए अस्तबल में हल्का हंगामा कराया, घोड़े को सुस्त करने वाली जड़ी मिलाकर, ताकि पहरेदार उधर भागें, आप उधर जाएं, और वो इधर। व्यापारी सक्काए, मैं वास्तव में रात में अस्तबल गया था, घोड़े की हालत सुनकर। 3. रूपा का कंगन। रूपा के कंगन पर धर्मदास खुदा है। ये बाजार में आसानी से बिकने वाली चीज नहीं, यानी चोर उसे बेचने से पहले नाम मिटाना चाहेगा। किसके पास ऐसी कलाकारी? नक्काश या सुनार। पर सुनार नाम मिटाने में निशान छोड़ देता, नक्काश बारीकी से कर सकता है। और बाजार में धक्का बाएं से लगा, कंगन दाएं से गिरा। ये मौका बनाकर किया गया काम है। 4. बिजली घोड़ा। कमलगट्टा और जड़ी, ये अस्तबल में काम करने वाला जानता होगा। अस्तबलदार के चाबुक की नोक पर जो मिट्टी है, वो व्यापारी की हवेली के आंगन जैसी नहीं, बल्कि बाजार की पगडंडी की है, क्योंकि वहां नील रंग वाले रंगरेज की दुकान से उड़ती महीन रंग मिट्टी मिलती है, जैसी घोड़े की नथुनों पर थी। अकबर बोले, तो साजिश में बाजार, अस्तबल और व्यापारी की हवेली तीनों जुड़े। बीरबल ने सिर हिलाया। और चौथा धागा पंडित जी की दुर्लभ पोथी, जिसमें नक्षत्र तिल स्मी भेद अध्याय है, यानी ऐसी जानकारी जो मुहर और धातु की रचना समझाती है। डुप्लीकेट कुंजी बनाने वाले को ये अध्याय बहुत काम का। दरबार में सन्नाटा। असली निशाना, मैंने कल रात नकली खबर उड़वाई। बीरबल बोले कि शाही खजाने की पुरानी चाबी जल्दी ही बदली जाने वाली है। जिसने व्यापारी की चाबी की नकल की, वो अब शाही चाबी की नकल के लालच में जरूर आएगा, क्योंकि लालच हमेशा लकीर बढ़ाता है। और क्या हुआ? अकबर ने पूछा। रात को अस्तबल के पास छाया देखी गई, पर वो अस्तबलदार नहीं था, उसका सहायक मन्नू था। उसकी पोटली में क्या मिला? कंघी के दांतों जैसा पतला मोम टुकड़ा, कुंजी की छाप लेने के लिए थोड़ी सी नीली जड़ी और बारीक नक्काशी वाला औजार। अस्तबलदार हक्का बक्का, मन्नू। सिपाही मन्नू को ले आए। घबराया, पसी नाप सीना। मन्नू का आधा सच। मन्नू बोला, मैंने चाबी की छाप ली, पर सोना मैंने नहीं उठाया। बीरबल मुस्कुराए, यही आधा सच। छाप किसके कहने पर? मन्नू चुप। किसने कमलगट्टा और जड़ी दी? मैं, बाजार से लाया। किस दुकान से? नील रंगरेज के बगल वाली, मथुरा नक्काशी भंडार। बीरबल बोले, यही दुकान कंगन का नाम मिटाने का काम भी कर सकती है। और वही नक्काशी औजार आपकी पोटली में क्यों? क्योंकि आप कड़ी में एक कड़ी है, मुखिया नहीं। असली मुखिया कौन? बीरबल ने व्यापारी को देखा। आपकी मेहंदी में सजावट किसने करवाई? एक आयोजक, शमशेर। और पंडित जी को बुलाने का संदेश उसी ने भेजा। रूपा, बाजार में धक्का कहाँ लगा? मसाले वाले मोड़ पर, जहां मथुरा नक्काशी की गली मुड़ती है। अस्तबलदार, आपके सहायक को किसने भर्ती करवाया? शमशेर ही लेकर आया था। बोला, भरोसेमंद बच्चा है।
अकबर के चेहरे का रंग बदल गया। शमशेर कौन है? दरबार में हाजिर किया गया। चिकना चुपड़ा, बातों का तेज, आंखें फुर्तीली। बीरबल बोले, शमशेर, चारों घटनाओं की डोरी तुमने ही बुनी। मेहंदी के बहाने कुंजी की छाप, बाजार के बहाने कंगन, अस्तबल में हंगामे से व्यापारी का ध्यान हटाना, और पंडित की पोथी, जिसके चतुर्थ नक्षत्र अध्याय से तुमने सीखा कि कुंजी के दांतों को कैसे नकल करना है। शमशेर ने हंसकर कहा, साबित कीजिए। बीरबल का आखिरी दाव। साबित? बीरबल ने हाथ उठाया। लाओ, वो नकली कुंजी जो रात में शाही चाबी के नाम पर बननी थी। सिपाही लाए मोम की छाप और पीतल की एक अधूरी कुंजी, जिस पर डी अक्षर का टेढ़ा निशान, व्यापारी की मुहर की उल्टी परछाई। बीरबल ने कहा, यदि ये कोई और कर रहा होता तो डी उल्टा ना आता, क्योंकि उसे पता नहीं होता कि मूल मुहर उल्टी छपती है। शमशेर, ये गलती केवल उसी की होती है जिसने पहली बार ये प्रक्रिया पंडित की पोथी से पढ़कर की, बिना अभ्यास। मन्नू तो पुराना खिलाड़ी नहीं, वो केवल तुम्हारा चेला। शमशेर के माथे पर पसीना छलक आया। बीरबल ने और जोड़ा और रूपा के कंगन पर नाम मिटाने की रेखाएं। मैंने नक्काशी की दुकान से चांदी की बुराद की पोटली बरामद की। उस दुकान के रजिस्टर में कल रात एस नाम से काम दर्ज है। नाम मिटाना, धर्मदास। शमशेर टूट गया। हां, मैंने सब रचा, पर सोना मैंने नहीं लिया, ना पोथी मेरे पास। आधे सच का जाल और पूरा सच। बीरबल ने कहा, और तीसरे आदमी? शमशेर बोला, मैंने 2 और लोगों को काम पर रखा था। एक सुनार, नाम बहराम, जो कंगन को नया रूप दे। दूसरा कुंजीकला सीखने को पंडित की पोथी ले आए। पोथी बहराम के पास है। सिपाही बहराम को लाए। उसने कबूल किया। मुझे शमशेर ने कहा था, कंगन से नाम मिटा दो। मैंने आधा मिटाया, मगर डर गया। पोथी मेरी दुकान में है, मुझे उसकी भाषा समझ नहीं आई। बीरबल ने रजिस्टर पलटा। बाजार के एक सराय में शमशेर के साथ एक बाहरी सुनार का नाम भी अंकित था, फकीर चंद, जो मेहंदी की रात शहर में ठहरा। सोना किसके पास? मन्नू बोला, फकीर चंद के। सिपाहियों ने पीछा कर सराय से पकड़ा। उसके थैले में व्यापारी की मुहर वाली थैलियां। अकबर गरजे, शमशेर, मन्नू, बहराम और फकीर चंद, सबको अलग अलग सजा। मुखिया को कड़ी, सहयोगियों को उनके हिस्से की। पंडित की पोथी वापस, रूपा का कंगन ज्यों का त्यों, व्यापारी का सोना बरामद। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, दंड के साथ सुधार भी। मन्नू हाथ का हुनर सीख कर भला बन सकता है। उसे दरबार के लोहार खाने में काम दीजिए, निगरानी में। बहराम को नक्काशी दरबार में, ताकि उसकी कला सही दिशा पाए। फकीरचंद से पहले मेहनत करवाई जाए, फिर रिहाई, ताकि चोरी की थकान हमेशा याद रहे। और शमशेर, उसे काजी के हवाले, ताकि शहनाए शहर के सामने मिसाल बने। अकबर ने सिर हिलाया, मंजूर। मजेदार पड़ाव। मुल्ला दो प्याजा फुसफुसाए, बीरबल, तुम्हारी जादुई रंग वाली बात। रंग तो था ही नहीं। बीरबल हंसे, मुल्ला जी, जब मन में डर हो, हाथ खुद रंग दिखा देते हैं, भले आंख न देखे। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। व्यापारी ने राहत की सांस ली। मगर मेरी भी गलती? बीरबल बोले, गलती छोटी नहीं, लापरवाही। कमर की चाबी मेहंदी में भूल और अस्तबल की अफवाह पर भागना, अपराधी ने यही चाहा। सुरक्षा का पहला ताला हमेशा अपने मन पर होता है, बाहर का ताला उसके बाद। पंडित जी ने लाज से मुस्कुराकर मांग की, बीरबल, पोथी पर एक ताला आचार संहिता भी लिखवा दीजिए, जिससे अगली बार ज्ञान चोरी न हो जाएगा। बीरबल ने कहा, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, पर पहले उसे सुरक्षित रखना भी ज्ञान है। रूपा आंसू पोंछती हुई, मेरा कंगन, तुम्हारी पायल का टूटा घुंघरू भी हमने जोड़ दिया। बीरबल बोले, क्योंकि अधूरी धुन चोर को पसंद है, पूरा सुर ईमानदार को।
रूपा मुस्कुरा उठी। समापन और एक आखिरी टॉइस्ट। 2 दिन बाद महल में हुनर उत्सव हुआ। लोहार खाने में मन्नू को नए औजार सिखाए गए। उसने कुंडियों का ऐसा सेट बनाया जो मोमछाप से बिल्कुल न बन सके। बहराम ने नक्काशी से शाही मुहरों के 4 नए डिजाइन बनाए, जिनकी उल्टी सीधी छाप में बारीक लकीरें छिपी थी, जो नकल होते ही पकड़ी जाए। और पंडित जी, उन्होंने नक्षत्रतील स्मी भेद का अध्याय पढ़ाकर दरबार में एक मजेदार व्याख्यान दिया। ज्ञान चोरी नहीं होता, बस गलत हाथ में पड़कर ठोकर खाता है। सही हाथ में हो तो ताला भी बेहतर बनता है। अकबर प्रसन्न हुए। बीरबल, आधे सचों के इस जाल में तुमने पूरा सच ढूंढ लिया। बीरबल मुस्कुराए। जहां पनाह, आधा सच वो तलवार है जो बिना खून बहाए भी जख्म दे देती है, मगर पूरा सच मरहम भी है और आईना भी। उसी वक्त एक सेवक भागता हुआ आया। हुजूर, बिजली घोड़ा फिर से सर पर दौड़ रहा है। अकबर हंस पड़े। लगता है दरबार का न्याय उतना ही ताकतवर है जितना हमारा घोड़ा। मोरल, सीख, आधा सच सबसे खतरनाक झूठ होता है। लापरवाही अपराधियों की सबसे बड़ी साथी है। पहला ताला हमेशा अपने विवेक पर लगाइए। और याद रखिए, सच की जांच अक्सर दिमाग से शुरू होती है, पर दिल की दया पर पूरी होती है। दंड से व्यवस्था आती है और सुधार से समाज। जब अकबर ने कहा, मुझे वो सजा दो जो सबसे न्यायपूर्ण हो, फतेहपुर सीकरी के सुनहरे महल में उस दिन कुछ अलग ही हलचल थी। सूरज की रोशनी संगमरमर के फर्श पर पड़ रही थी और पक्षियों की मधुर चहचहाट गूंज रही थी। बादशाह अकबर हमेशा की तरह राज सिंहासन पर बैठे थे, पर आज उनके चेहरे पर हल्की बेचैनी थी। दरबारियों ने देखा कि आज अकबर कुछ गहरी सोच में डूबे हैं। मंत्री अब्दुल रहीम झुककर बोले, जहां पनाह, आज आप कुछ उदास से लग रहे हैं। सब खैरियत तो है? अकबर ने लंबी सांस ली और बोले, खैरियत तो है रहीम, मगर मन में एक सवाल उठ रहा है। अगर किसी दिन मैं गलती कर दूं, तो क्या मेरा दरबार मुझे सजा देने की हिम्मत करेगा? दरबार में सन्नाटा छा गया। कौन बादशाह को सजा दे सकता है? सबके चेहरों पर डर और हैरानी के भाव थे। तभी बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, सजा से बड़ा है न्याय। अगर आप सचमुच गलती करेंगे तो सजा भी न्यायपूर्ण होनी चाहिए, चाहे वो किसी को भी मिले, यहां तक कि बादशाह को भी। अकबर मुस्कुराए, पर उनकी आंखों में चमक थी। तो फिर बीरबल, मैं तुम्हें यह जिम्मेदारी देता हूं। आज से 7 दिनों में तुम मेरी गलती ढूंढो और फिर मुझे वही सजा दो जो तुम्हारे अनुसार सबसे न्यायपूर्ण हो। दरबार गूंज उठा। जहां पनाह को सजा। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा दिन आएगा। बीरबल घर लौटे तो मन में कई सवाल थे। बादशाह गलती करते भी हैं? अगर करते हैं तो कौन बताए? पहले दिन उन्होंने महल के नौकरों से बात की। किसी ने कहा, बादशाह तो फरिश्ता है, उनसे गलती कैसे हो सकती है? दूसरे दिन उन्होंने किसानों से पूछा, क्या अकबर ने कभी तुम्हारे साथ अन्याय किया? किसान बोले, जहां पनाह ने हमें तो हमेशा इनाम ही दिया। तीसरे दिन बीरबल बाजार में गए। वहां एक बूढ़ा मोची कहने लगा, बादशाह तो नेक है, मगर उन्होंने कभी अपनी चप्पल खुद नहीं सींकी। यही उनकी गलती है। बीरबल मुस्कुराए, ये तो मजाक है, लेकिन जवाब में दम है। चौथे दिन उन्होंने सैनिकों से पूछा, क्या कभी बादशाह ने गलत आदेश दिया? सैनिक बोले, नहीं हुजूर, वो तो हमेशा पहले सोचते हैं फिर कहते हैं। पांचवें दिन बीरबल महल के बाग में टहल रहे थे। तभी उन्होंने देखा, अकबर एक छोटे बालक से बात कर रहे हैं। बादशाह ने उसे सोने का सिक्का दिया, लेकिन जब बच्चा भागा तो ठोकर लगने से सिक्का तालाब में गिर गया। बच्चा रोने लगा। अकबर ने पल भर में दूसरा सिक्का दे दिया और बोले, जाओ, अब ये रख लो। बच्चा खुश होकर चला गया, लेकिन बीरबल सोच में पड़ गए। बादशाह ने उसकी गलती माफ कर दी, मगर उसे सबक नहीं दिया। अगर बच्चा हर बार गलती करेगा और हर बार इनाम पाएगा, तो क्या ये न्याय है?
बीरबल ने वही पल पकड़ा। यही बादशाह की गलती थी। दया में भी जब अन्याय छिप जाए वो गलती बन जाती है। 7वां दिन आया। दरबार सजा था। मोती झूमर जगमगा रहे थे और सब उत्सुक थे। क्या बीरबल सचमुच बादशाह की गलती ढूंढ पाए हैं? अकबर ने कहा, बीरबल, तो बताओ, मेरी क्या गलती है? बीरबल ने नम्रता से कहा, जहांपनाह, आपने एक गरीब बच्चे को बिना उसकी मेहनत के दूसरा सिक्का दिया। वो खुश तो हुआ, पर आपने उसे ये सिखाया कि गलती पर भी इनाम मिलता है। आपका दिल बड़ा है, पर न्याय का तकाजा ये कहता है कि दया भी सीमित होनी चाहिए। दरबार में सन्नाटा था। अकबर ने हल्के से मुस्कुराते हुए पूछा, तो फिर मेरी सजा क्या है, बीरबल? बीरबल बोले, जहांपनाह, आपकी सजा वही होगी जो सबसे न्यायपूर्ण है। आप आज अपने सभी दरबारियों के साथ एक दिन मजदूर बनेंगे। जिस तरह आम जनता अपनी मेहनत से कमाती है, उसी तरह आप भी कमाएंगे, ताकि आपको अपनी हर इनाम की कीमत महसूस हो। पूरा दरबार दंग रह गया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि बीरबल ऐसा कहेंगे। अगले दिन अकबर ने साधारण कपड़े पहने। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था बादशाह फावड़ा उठा रहे हैं। बीरबल उनके साथ थे। दोनों ने बाग की मिट्टी खोदी, पौधे लगाए और सूरज ढलते ढलते थककर बैठ गए। अकबर ने अपने माथे से पसीना पोंछा और कहा, बीरबल, आज मुझे महसूस हुआ, जो रोटी मेहनत से मिलती है उसका स्वाद सबसे मीठा होता है। बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, यही तो सबसे न्यायपूर्ण सजा थी, जिससे सजा भी मिले और सीख भी। अगले दिन जब दरबार लगा तो हर ओर चर्चा थी। हमारा बादशाह सबसे महान है, जिसने खुद को सजा दी। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने न केवल मेरी गलती दिखाई, बल्कि मुझे इंसानियत का सबसे बड़ा सबक दिया कि जब ताकत के साथ विनम्रता जुड़ जाए तो न्याय अपने आप हो जाता है। बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, राजा वही सच्चा होता है जो अपनी गलती स्वीकार कर सके। और दरबार तालियों और हंसी से गूंज उठा। सभी दरबारियों की आंखों में अकबर के लिए नई इज्जत थी। मोरल, सीख, सच्चा राजा या सच्चा इंसान वही होता है जो अपनी गलती मानकर न्याय स्वीकार करे। दया अगर सीमाहीन हो जाए तो वो न्याय का रूप खो देती है, और न्याय अगर क्रूर हो जाए तो इंसानियत मिट जाती है। अकबर ने सिखाया कि सबसे न्यायपूर्ण सजा वही होती है